बिहार बोर्ड कक्षा 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में उसने कहा था पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो यह जो चित्रण है अमृतसर का है। आगे प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो उसके नाम था माझी। लहना सिंह किस पद पर था। तो यह जमदार के पद पर था। किस पद पर था? जमदार के पद पर। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोदी में हुई थी। तो यह वजीरा सिंह की गोदी में मर गया। पलटन का विदूषक कौन था। तो वह वजीरा सिंह था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो उसका नाम बोधा सिंह था। क्या नाम था? बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो ये थे जर्मनी के साथ। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। तो वह थे लहना सिंह। सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो इनका नंबर 77 था। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। तो इनको ज़मीन लायलपुर में दी थी। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो यह 1915 में प्रकाशित हुई थी। कछुआ धर्म कसुकी कृति है। तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। पुरानी हिंदी रचना। तो यह भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, मतलब गुलेरी जी द्वारा रचना नहीं की गई है। तो यह है मजदूरी और प्रेम। कुराई का क्या अर्थ होता है, मतलब कि मंगनी हो गई है। बोधा कौन था। तो बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो इसमें से उसने कहा था उनकी रचना है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो यह है कफन। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, मतलब उनका मूल घर कहाँ था। तो यह था गुलेर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो उसने कहा था कि कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो ये जो हैं द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। तो यह 5 भागों में विभक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो यह एक कर्म प्रधान कहानी है। पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो यह रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। कीरत सिंह कौन था। तो यह लहना सिंह का भतीजा था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न
करता है तो वह करता है कि तेरी कुरमाई हो गई है क्या। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खदक में छोड़ जाने को कहते हैं, तो यह है 10। अमृतसर में लहना सिंह कौन थे, तो मामा के यहाँ वह आया था। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए भेजा है। किसको भेजा गया था, तो वजीरा सिंह को। सूबेदार ने अपनी पति व पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, तो आपको याद होगा, यह कहानी पढ़े होइएगा, तो लहना सिंह को कहा था। लहना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर कौन बैठा था, तो वह था वजीरा सिंह। और लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमृतसर के रहने